Assalamualaikum. My name is Umar Qureshi. I am heading career development side at the University of Faisalabad. सर मेरा सवाल है, इनिशियली आपने ज़िक्र किया कि गवर्नेंस की 3 लेयर्स हैं. आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फिर लोकल गवर्नमेंट की बात की. इसी तरह आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आपने इंडेक्स शेयर किया. आपने बताया कि माइक्रो लेवल पे अगर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो बेहतरी आ सकती है. तो सर मेरा सवाल ये है कि आप नहीं समझते कि प्रोविंशियल की डिवीज़न के साथ साथ हमें बलदियाती निज़ाम को और अपने लोकल बॉडीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वहाँ से भी चेंज आना शुरू हो? जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ, और ये मैंने अपने शुरू में बात आपने सुनी तो मैंने उसमें भी कही. लेकिन आप देखें कि 78 ईयर्स हमें हो गए हैं लोकल बॉडीज़ को तलाश करते हुए. वो सिर्फ मार्शल लॉ में बनती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट में कभी नहीं बनती. और अगर बनती हैं तो अगर कोर्ट आपको बड़ा मजबूर किया कई दफ़ा अदालतों ने, आपने बना दी, फिर आपने उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा. तो वही है कि अगर आप अच्छी गवर्नेंस करना चाहते हैं तो आपको लोकल बॉडीज़ चाहिए ही चाहिए. वो नए सूबों में भी चाहिए. तो कोई तो ऐसे 2, 4, 5, 10 चीफ मिनिस्टर निकलेंगे आउट ऑफ 33 कि वो कहेंगे कि मेरे सूबे में मुझे लोकल गवर्नमेंट चाहिए, और वो बनाएंगे और बाकी मुल्क उनको देखेगा, लोग उसका मुतालबा करेंगे. मुझे बताएं कितने लोगों ने कभी बाहर निकल के कहा कि लोकल गवर्नमेंट हमारी अच्छी खासी चल रही थी, क्यों तोड़ दी? फैसलाबाद में आपके जो 2001 में बनी और उसमें 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, अच्छे लोग इलेक्ट हुए थे, अच्छे काम किए उन्होंने. कभी आपने कहा कि क्यों तोड़ दी? हमें पता ही नहीं है कि हमने भी ये करना होता है. ये हमारी चीज़ें हैं, इनको हमने संभालना है. जमहूरियत में, जमहूरियत के सबसे बड़े जो पहरेदार होते हैं वो अवाम होते हैं, और तो किसी को सूट नहीं करता. अवाम को ने हिफाजत करनी होती है. और ये हिफाजत क्यों नहीं होती, ये भी एक बात हम करते जाते हैं. देखें, भुट्टो साहब को फांसी हो गई. ही वॉज पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दुनिया चलती रही. नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गया. 4 सूबे में उसकी गवर्नमेंट थी. इतना बड़ा इलेक्शन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं जीता. उसको निकाल दिया. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. इमरान खान साहब अभी पहली दफ़ा ही आए थे, उनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, लेकिन पॉपुलर अभी तक भी पॉपुलर है. बट मैं कहता हूँ कि पॉपुलर हैं, पॉपुलर इनफ नहीं है. उनको निकाला. आज भी अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट में तारीख हो और 1 लाख बंदा वहाँ पे चला जाए आउट ऑफ 25 करोड़, तो आपका ख्याल है कि फैसला नहीं मिलेगा उसको? लेकिन नहीं होता ऐसा. क्यों नहीं होता? इस पे कभी सोचे ना. ये लीडर खुद भी बैठ के सोचें क्यों नहीं होता. एक तो ये अवाम के दरमियान से ऑर्गेनिकली ग्रो करके नहीं आए होते. सारे किसी ना किसी रास्ते से आए हुए हैं. और फिर कुछ भी अवाम की ज़िंदगी को नहीं बदला इन्होंने. उर्दुगान के ख़िलाफ़ भी कू हुआ था. मैं याद है ना, टर्की भी ऐसे ही था. वहाँ मार्शल लॉ भी लगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी हुई, सब कुछ हुआ. लेकिन उर्दुगान की गवर्नमेंट आई. एक तो उसने, उसका सफ़र आप देखें क्या हुआ. उसने मेयर का इलेक्शन लड़ा, उसकी पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट में, वहाँ उनसे ये गलती हो गई उनके डिक्टेटर से कि वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट चलने दी. तो लोकल गवर्नमेंट से उर्दुगान साहब की पार्टी जीती, वो खुद इस्तांबुल के मेयर बने और उन्होंने डिलीवर किया वहाँ पे. बाकी पॉलिटिकल जर्नी उनकी चलती रही, प्रेसिडेंट बन गए, फिर उन्होंने अपने मुल्क में डिलीवर किया. तो कौन निकला फ़ौज के मुकाबले में उनको बचाने के लिए? अवाम निकली उनकी. और उनके ख़िलाफ़ जो कू था वो नाकाम हो गया, क्योंकि उन्होंने अवाम को डिलीवर किया था, उनकी ज़िंदगी को बदला था उस बंदे ने. हमारे किसी लीडर ने हमारी ज़िंदगी को नहीं बदला. तो हमें चाहिए ऐसे लीडर जो ऑर्गेनिकली ग्रो करें, जो लेबॉर्ट्री में ग्रो ना करें, ऑर्गेनिकली ग्रो करें, सामने आए, कुछ करके दिखाएं. हम भी इंशाल्लाह उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ कू होगा तो हम भी निकलेंगे उनके लिए.
अभी तो नहीं निकले आज तक। ये एक और मेरे पास एक और डेटा मुझे नज़र आया, मैं चाहता हूँ मैं आपसे ये भी शेयर करूँ, डायरेक्टली आपसे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, किसी और का नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सर्वे किया 2023 में। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि एजुकेशन में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई। एक उन्होंने कहा कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में जिनकी परफॉर्मेंस इज़ वेरी हाई, और वो नंबर ले रहे हैं फ्रॉम 80 to 100 जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया। उसमें ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम वेरी हाई कह सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्वे। फिर उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं कि चलो वेरी हाई तो नहीं है, तो हाई परफॉर्मेंस के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास। पूरे पाकिस्तान में एक, इस्लामाबाद एक। मीडियम में उन्होंने कहा देखते हैं कितने हैं, जिन्होंने कोई 55 पॉइंट्स ले लिए हैं, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान में उन्हें 56 डिस्ट्रिक्ट्स मिले, जिन्होंने चलो कोई 55% नंबर ले लिए, बन गए हैं। उसमें बलूचिस्तान में एक भी नहीं है। उसमें केपी में 16 है, इस्लामाबाद में एक भी नहीं है, वो एक ही था, ज़िला एक ही है तो एक ही जगह पे गिना गया। पंजाब में 32 हैं और सिंध में 8 हैं सिर्फ, जिनको मीडियम का कहते हैं। और जो लो हैं, जो बिल्कुल नीचे आते हैं, जो बॉटम पे हैं, जिनका स्कोर 0 से 55 है, 0 से 55 जिनका स्कोर है, वो 77 है। अक्सरियत यही है। एक और भी डाटा मेरे पास है। पंजाब में 400 कॉलेजेस का डाटा मेरे पास है, हम रास्ते में आते हुए उस पर बात कर रहे थे। 400 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें किसी में 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 15 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 1 टीचर है, किसी में 3 टीचर हैं। आप सोचें कि एक कॉलेज बनाने के लिए किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा। और 400 ऐसे हैं जो खुद गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक नहीं चल रहे। 400 उन पे खर्च तो हो रहा है ना। 10,000 स्कूल अभी पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं था, NGOs को दिए हैं, अच्छा काम किया है। उनमें NGOs ने जाके इस वक्त आपको ये पता, एक बच्चे पे, प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे पे गवर्नमेंट 4,400 रुपया पर मंथ खर्च कर रही है। थोड़े पैसे तो नहीं है ना। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की भी फीस इससे कम है। 4,400 रुपया एक बच्चे पे एक महीने में। और मैं इसकी गवाही देता हूँ यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर कि 2001 से आज तक पंजाब में कोई टीचर बगैर मेरिट के भर्ती नहीं हुआ। 4,400 रुपया भी दे रहे हैं। पिछले 23-24 साल से कोई टीचर बगैर मेरिट के भर्ती नहीं हुआ। एक मैकेनिज़्म है, उसी में भर्ती हो रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर है। एकड़ों में है, बड़े बड़े हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। 10,000 ऐसे थे आउट ऑफ 50,000 टोटल हैं जिसमें बच्चे ही नहीं थे। वो NGOs को दिए गए हैं, लेकिन उनको कहा गया कि हम तो 4,400 दे रहे थे, तुम्हें हम 1,600 देंगे। उन्होंने उस 1,600 पे भी स्कूल भर दिए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो टीचर को 15,000 रुपये दे रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर को क्या दे रही है, अगर सीनियर टीचर है तो उसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपया भी है। आम टीचर की तनख्वाह भी 70-80 हज़ार रुपया है।
लेकिन NGOs को जो दिए हैं वो दिए हैं और वो उसमें गुजारा कर रहे हैं। बच्चे तो हैं, बच्चे उनके पास आ भी गए हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन तनख्वाह 15,000, 12,000, 16,000। तो अगर कोई यही 4,400 खर्च करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे तो अच्छे खासे टीचर भी मिल जाएंगे और बच्चे भी